अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को टमाटर और प्याज की ऐसी रेसिपी बताऊंगी जो कि आप लोगों ने पहले कभी ट्राई नहीं की होगी और 5 मिनट में ये हमारी रेसिपी तैयार हो जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखने हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक प्लेट ले ली, इसमें हम लोग डाल देंगे प्याज। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने प्याज डाल देने हैं, टमाटर ऐड करने हैं। इसके साथ साथ आप लोगों ने इसमें हरी मिर्चें स्लाइस में कटी हुई ऐड कर देनी है। ठीक है, मैंने प्याज ऐड कर दिए, टमाटर ऐड कर दिए, हरी मिर्चें स्लाइस में कटी हुई ऐड कर देंगे। इसके अलावा अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि कौन कौन से मसाले इसमें जाएंगे जो कि इसके टेस्ट में इजाफा करेंगे। इसमें डालेंगे लाल मिर्चों का पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्चें, हल्दी पाउडर, हस्बे जायका नमक। सबसे मेन चीज़ 2 चम्मच आप लोगों ने भर के इसमें बेसन के ऐड करने हैं। ठीक है, बेसन से इसके टेस्ट में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। आप लोगों ने हाथ से तमाम मसालों को मिक्स कर देना है। मिक्सिंग मैं आप लोगों को हमेशा से कहती हूँ कि बहुत अच्छी किया करें, क्योंकि मिक्सिंग पे डिपेंड करता है कि आपकी रेसिपी कैसे तैयार होगी। ठीक है, तो एक पैन में मैंने ऑयल दे दिया, इसमें हम लोग डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। माशाल्लाह से अदरक लहसुन की खुशबू आना शुरू हो चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे जो हम लोगों ने प्याज, टमाटर, हरी मिर्चों पर मसाला लगा के रखा था, वो आप लोगों ने इसमें डाल देना है। अच्छी तरह से आप लोगों ने इसको भून लेना है ज़बरदस्त तरीके से, जैसे कि हम लोग मसाला भूनते हैं। 2 अदद इसमें मैंने मज़ीद हरी मिर्चें भी ऐड कर दी हैं, इसकी खूबसूरती में इजाफा होगा। और जो स्लाइस में कटी हुई नहीं खाते वो ऐसे आप लोग डाल सकते हैं, ताकि और लोग भी इसको इंजॉय कर सकें। तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैंने इस मसाले को भूना है। आप लोग देख रहे होंगे कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है और बहुत ही अमेजिंग खुशबूदार ये लग रहा है। अभी तक ये रेसिपी हमारी तैयार नहीं हुई। सबसे मेन स्टेप है हमारा दही डालने का। ठीक है, आधा कप तक आप लोगों ने इसमें दही ऐड कर देने हैं और इसको अब दही में ही पकने देना है। ठीक है, टमाटर और प्याज को दही में पकने देना है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप करेंगे, तो इसको कवर करके आप लोगों ने 10 मिनट के लिए पकाना है। 10 मिनट के बाद माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे हमारी ये रेसिपी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये देखें, इसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है, मतलब ये बिल्कुल तैयार है। ठीक है, तो मैं इसको निकालूंगी और आप लोगों को फाइनल लुक दिखाऊंगी कि कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक है और बहुत ही खुशबूदार ये हमारी रेसिपी तैयार हुई है। कोई सालन खाने को अगर आप लोगों का दिल ना करे तो आप लोग एक दफ़ा मेरे कहने से इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। तो आप लोग देख रहे होंगे इसकी लुक बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही ज़बरदस्त, क्योंकि इसमें 2 जो है ना चीज़ें इसमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम लोगों ने डाली हैं, एक तो बेसन और एक दही। इससे इसके टेस्ट में मज़ीद इजाफा हुआ है। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।